प्रोस्टेट कैंसर कैसे डिटेक्ट होता है? क्या प्रोस्टेट कैंसर की कोई स्क्रीनिंग है? क्या कोई मेथड है जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं? Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar, cancer specialist working at Fortis Hospital, मानेसर। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आप बोल सकते हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की जो दवाइयाँ चलती रहती है, तो इसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है वो बड़ी धीरे-धीरे चलती है। इसका जो कोर्स है, इसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है, इसका बढ़ना, इस बीमारी का बढ़ना बहुत धीरे-धीरे होता है। तो अगर हम इसको शुरुआती स्टेज पे डिटेक्ट कर सके, जब पेशेंट को कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो ऐसी भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि हमें पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ एक्टिव सर्विलियंस, यानी कि हम पेशेंट को हर 3 से 6 महीने में ओपीडी में देख सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, कुछ जांच करा सकते हैं, कुछ स्कैन करा सकते हैं, बट हमें बिना ट्रीटमेंट के हम पेशेंट को 10 टू 15 ईयर्स की लाइफ दे सकते हैं। एंड उसके बाद अगर बीमारी बढ़ती है तो ट्रीटमेंट की ऑप्शंस तो अवेलेबल है। तो प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है एंड इसकी जो स्क्रीनिंग है वो काफ़ी सिंपल है। मेल्स में 50 ईयर्स के बाद की एज में हमें साल में एक बार PSA नामक ब्लड टेस्ट करना है। देखिए, ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ब्लड के द्वारा करना है एंड इस टेस्ट का नाम होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक नॉर्मल जो इसका लेवल होता है वो 0 टू 4 नैनोग्राम पर ml होता है। अगर इसका और ये जो लेवल है वो एज रिलेटेड होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, PSA का लेवल एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि साल में एक बार हमें ये ब्लड टेस्ट कराना है और अगर इस ब्लड टेस्ट में कोई तकलीफ है या यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हो रही है, ज़्यादातर उन मेल्स को जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है, एक अल्ट्रासाउंड कराकर देखना है कि भाई कोई और तकलीफ तो नहीं है उस जगह पर। एंड इस टेस्ट से हमें एक बेसिक आइडिया लग सकता है कि भाई ये बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब PSA बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अगर BPH है, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये एक बीमारी है जो कैंसर नहीं है, बट इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड या ग्रंथि है वो बढ़ जाती है साइज में। जितनी ज्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ेगा उतना PSA बढ़ेगा, क्योंकि PSA बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। और अगर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, प्रोस्टेटाइटिस है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो इसका लेवल बढ़ जाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई कितना फ्रीक्वेंटली इस टेस्ट को हमें रिपीट करना चाहिए। ये आप 1 या 2 साल में एक बार टेस्ट करा सकते हैं, बट जिसकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, आप लोगों को एटलीस्ट ये टेस्ट 40 या 45 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे इस बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी मेल को प्रोस्टेट कैंसर है। तो देखिए, सबसे पहला टेस्ट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक बेसिक ब्लड टेस्ट है। अगर ये टेस्ट की वैल्यू एबनॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, तो डॉक्टर अगला टेस्ट क्या कराते हैं? अगला टेस्ट जो हम करते हैं वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। मोशन के रास्ते हम चेक करते हैं प्रोस्टेट का साइज। अगर प्रोस्टेट बहुत हार्ड है, बड़ा लग रहा है साइज में, और हमें लग रहा है कि उसमें कोई नोड्यूल है, कोई थिकनिंग है, तो हम उस प्रोस्टेट को बाद में जांच करते हैं, या तो अल्ट्रासाउंड की मदद से या MRI स्कैन से। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। कैंसर के डायग्नोसिस में हमें PSA की मदद लेनी है। PSA बढ़ा हुआ है तो हमें एग्जामिन करना है। अगर एग्जामिनेशन में भी हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, तो हमें अल्ट्रासाउंड या MRI की सहायता से ये देखना है कि वाकई प्रोस्टेट में बीमारी है तो कहाँ तक फैली हुई है, और इसकी बायोप्सी कर सकते हैं।
इसकी बायोप्सी काफ़ी सिंपल है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। तो उस बायोप्सी में हमें ये पता चलता है कि भाई क्या पेशेंट को कैंसर है, और अगर है तो उस कैंसर का नाम क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका ग्रेड क्या है। तो ये कुछ स्टेप्स है कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। याद रखिए, प्रोस्टेट स्क्रीनिंग ज़रूर करनी है मेल्स में अगर एज 50 से ऊपर है। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो काफ़ी लाइफ सेव कर सकता है, जो इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकता है, और क्या पता अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू एवरीवन।